हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है नीलप्रीत फैशन स्टूडियो में। आज हम शॉर्ट अल्टरनेट कुर्ती सीखने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले शोल्डर लाइन ड्रॉ करें। शोल्डर लाइन पर शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 मतलब शोल्डर का हाफ लेकर एक मार्क करें। उसी मार्क से आपको 1 इंच डाउन आना है और डाउन आने के बाद जहाँ पर 1 इंच ख़त्म होता है वहीं से मेजर टेप रख कर 6.5 पर एक निशान लगाना है, जो हमारा चेस्ट लाइन का होगा। नेक विड्थ लेनी है। नेक विड्थ के लिए 2.5 पर मार्किंग करनी है और इन दो पॉइंट को मिला देना है, जिससे शोल्डर स्लोप बनेगा। इसी का मिडल लेकर हमें लेंथ लेनी है 14 इंच पर। एक मार्क 21 इंच पर होगा और लास्ट मार्क हमारा जितनी भी लेंथ है उसमें +1 करके 28 इंच पर आ जाएगा। फिर इसी तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब चेस्ट लाइन पर सबसे पहले चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + ½ इंच और उसके साथ 1.5 इंच की मार्जिन पर मार्क करना है। और उसी के साथ जो हमने शोल्डर के लिए 7 पॉइंट पर मार्क किया था उसमें से ½ इंच माइनस करके 6.5 पर मार्क करना है और एक लाइन लगा देनी है। 1 इंच क्रॉच मार्क कर लेना है। नीचे वेस्ट लाइन पर वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + ½ इंच और डार्ट के लिए 1 इंच ऐड करना है और उसके बाद 1.5 इंच की मार्जिन दे देनी है। हिप लाइन पर हिप डिवाइडेड बाय 4 + ½ इंच और 1.5 इंच की मार्जिन लेनी है और मार्क कर लेना है। और सेम इसी तरह से मार्क हमें नीचे भी करना है। इन सारे मार्क को हमें मिलाना है। सबसे पहले आउटर लाइन बना देंगे और उसके बाद हम इनर लाइन बना देंगे, जो हमारी सीम लाइन होगी। अब आर्म होल बनाना बाकी है, तो आर्म होल शेप दे देंगे। नेक डिप का मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट के लिए 3 इंच पर और बैक के लिए 1.5 इंच पर हमें नेक डिप लेना है और वहीं से हमें एक बॉक्स बनाकर शेप दे देनी है। बैक में मैं ड्रॉप शेप बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं इस तरह से मार्किंग कर लूँगी और ये मैं बैक पर बनाने वाली हूँ। अब जहाँ से हमने लेंथ ली थी वहीं से हमें चेक करना है हमारा 14 इंच और वहीं पर हमें ऊपर की साइड 5 इंच और नीचे की साइड 4 इंच पर मार्क करना है। ये मार्क हमें मिडल साइड से मतलब ऑनफोर्ड साइड से 4 इंच तक ही लेना है। तो जहाँ पर भी 4 इंच आ रहा है वहाँ पर मैंने मार्क किया, वहीं से मैंने स्केल से लाइन बना दी और डार्ट के निशान लगा दिए। तो ये डार्ट हमारा बैक में होगा, फ्रंट में नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि ये कैसे बनेगा। अब यहाँ से हमें हाल्टर नेक के लिए मार्किंग करनी है। तो मैंने सिर्फ 1.5 इंच का ही शोल्डर रखा है, बाकी यहाँ से मैं माइनस कर दूँगी। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे दूसरे फैब्रिक पे रखना है और बैक वाला पार्ट बना लेना है। अब बैक पार्ट के लिए आप चाहो तो यहाँ से शोल्डर अप कर सकते हो, जिससे कि शोल्डर आगे की साइड आ जाएगा, मतलब शोल्डर लाइन आगे की साइड झुक जाएगी। या फिर आप फ्रंट और बैक दोनों भी इक्वल रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पर ऊपर की साइड करके दिखाया है, लेकिन जब भी मैंने यहाँ इसको कंप्लीट किया है, इसको मैंने कट कर दिया था। तो अगर आपको ऊपर लेना है तो इस तरह से आप 1 इंच ऊपर लेकर मार्किंग कर सकते हो। इससे भी आपकी कुर्ती अच्छी ही दिखती है। अब इस तरह से हमें हर एक साइड में आउटलाइन को ड्रॉ करना है और वेस्ट वाली साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें वहाँ पर डार्ट देना है। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है और मैं इसे अभी कट कर रही हूँ। तो मैंने इसे कट कर लिया है।
अब इसे डार्ट का मार्किंग कर लेंगे और बैक नेक बना लेंगे। तो इस तरह से मेरा फ्रंट और बैक तैयार है। बैक के पार्ट के लिए मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। अब इसी तरह से मैंने कैनवस ले लिया है और उस पर मैं ये ड्रॉप शेप बनाऊंगी। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ली है और वहाँ से मैं नेक विड्थ पर मार्क कर दूंगी और जितना भी नेक विड्थ है उसी हिसाब से मुझे ड्रॉ करना है। नीचे मैंने 3 इंच की लेंथ ली है और ये ड्रॉप में 3 इंच पर बनाने वाली हूँ। तो पहले बॉक्स बना लिया और अभी इसको मैं शेप दे दूंगी। अब 1 इंच की दूरी पर फिर से मुझे शेप देना है और ये जो मिडल पार्ट है इसे मुझे कट कर लेना है। अब इस मार्क को मैं दूसरी साइड भी छाप लूँगी। अब एक सिंगल फैब्रिक पर उल्टी साइड इसे रख लेना है और इसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये फैब्रिक में चिपक जाए। फैब्रिक के साइड में सिर्फ 1/2 इंच की जगह छोड़ के हमें फैब्रिक कट कर लेना है। इसे छोटे छोटे कट्स लगाकर फोल्ड कर लेना है। इसे इस तरह से प्रेस करके फोल्ड करना है। आप चाहो तो यहाँ पर ग्लू लगाकर प्रेस करके भी फोल्ड कर सकते हो। जो बैक पार्ट था उसे अभी लेना है। बैक पार्ट को हमें सीधा रखना है और सीधी साइड पर ही हमें इसको अच्छे से अटैच करना है। अब जो हमें मिडल वाला हमारा मार्किंग दिखाई दे रहा है ड्रॉप शेप का, उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सिलाई लगा ली है। अब 0.25 इंच पर हमें फैब्रिक को कट करना है, ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ना। इसे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे जिससे पलटी करने में आसानी हो। अब इसके ऊपर हमें दाब सिलाई लगा लेनी है। दाब सिलाई लगाने के बाद इसे हम पलटी कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर बटन लगाने के बाद ये पूरी तरह से ड्रॉप शेप में हमें दिखाई देगा। अब फ्रंट पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखकर हम इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। इसके शोल्डर ज्वाइन हो चुके हैं। आगे से मैं 3 इंच पर लेंथ कट करना भूल गई थी, जिसे मैं अभी कट कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे बॉक्स बनाना है और बॉक्स बनाने के बाद ही मैं वहाँ पर राउंड शेप दूंगी जिससे मेरा शेप बहुत अच्छा आएगा। अब इसे अच्छे से सेट करने के बाद आगे और पीछे के नेक का मुझे लेंथ चेक करनी है क्योंकि हम यहाँ पर कॉलर बनाने वाले हैं। कैनवस को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और डबल फोल्ड करने के बाद मैंने एक सीधी लाइन दे दी है। इस सीधी लाइन के बाद फिर से 1.5 इंच पर एक लाइन होगी। 3.5 इंच के बाद फिर से मुझे 1.5 इंच की एक लाइन बनानी है और एक बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पर मुझे शेप देना है। तो शेप देने के लिए जो भी मैंने ऑन फोल्ड के सामने वाली जो लाइन है उसके अंदर से मैंने शेप दिया है। इस तरह से मैंने सर्कल बना लिया है और जितनी भी मुझे कॉलर चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मुझे 1.5 इंच की कॉलर चाहिए तो मैं 1.5 इंच पे ही मार्किंग करते जा रही हूँ। अगर आपको 1 इंच की कॉलर चाहिए होगी तो आप 1 इंच पर मार्क करते चले जाना और इस तरह से कॉलर ड्रॉ कर लेना। इन सारे पॉइंट को अभी ज्वाइन करना है। अब ये जो आउटर लाइन हमने बनाई है बाहर की साइड वाली, उसी को काउंट करेंगे और जितनी भी हमारी कॉलर की लेंथ आई थी वहीं तक हमें निशान लगा लेना है। हमारी कॉलर की लेंथ 11.5 आई थी तो वहाँ तक ही हमें निशान लगाना है और वहाँ पर हमें कॉलर को एंड करना है। आप चाहो तो इस तरह से भी रख सकते हो या फिर उसको एक राउंड शेप भी देकर फिनिश कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा राउंड शेप दे दिया है
अब इस कॉलर को हमें कट करना है। कट होने के बाद ये कॉलर कुछ इस तरह से दिखेगी, जो पूरी लगने के बाद इस तरह से शो हो जाएगी। एक सिंगल फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर कॉलर को रखना है और इसे भी हमें प्रेस लगा लेनी है। कॉलर की साइड से हमें सिर्फ 1/2 इंच ही फैब्रिक रखना है, बाकी कपड़े को हमें कट कर लेना है। इसे छोटे छोटे कट्स दे देने हैं। अब इसके साइड में मैं ग्लू लगा दूंगी और इस फैब्रिक को हमें इस पर चिपका देना है। इसे चिपकाने के लिए मैं प्रेस की हेल्प भी ले सकती हूँ। आप चाहो तो थोड़ी देर प्रेस कर लो, हाथों से ही ये चिपक जाएगा। अदरवाइज आप इसके ऊपर प्रेस लगाकर भी इसको चिपका सकते हो। अब एक सेम साइज का कपड़ा लेना है और उसके ऊपर इस कॉलर को रख के साइड से इस नीचे वाले कपड़े को हमें कट करना है। नीचे की साइड हमें 1/2 इंच छोड़कर ही कट करना है। अब इसे अंदर की साइड से हमें सिलाई लगानी है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे। अंदर हमें सिर्फ 0.25 फैब्रिक ही रखना है, बाकी पूरा फैब्रिक हमें कट कर देना है। अंदर की साइड से हमें छोटे छोटे कट लगा देने हैं। अब इसे पलटी कर लेना है। पलटी करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ सबसे पहले हमें कट टू कट मार्क कर लेना है, ताकि हमें पता चले हमें स्टिच कहाँ करना है। ये जो मार्किंग हो रही है इसी के ऊपर हमें स्टिच करना है और इसे छोड़कर हमें 1/2 इंच पर एक और मार्क करना है और बाकी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर देना है। अब इस कॉलर को हमें इस तरह से अटैच करना है। जो भी हमारा फैब्रिक था उसे हमें सबसे पहले सेंटर में मार्क कर लेना है और सेंटर में सबसे पहले अटैच करना है। सेंटर में इसे अटैच करने के बाद हम आगे वाली साइड में जाएंगे। तो कॉलर का सेंटर निकाल लेना है और कुर्ती का भी सेंटर निकाल लेना है। यह हमारा हल्टर नेक है और पीछे ड्रॉप शेप है, इसलिए आगे की साइड हमें अच्छे से चेक करनी है, अदरवाइज ये उल्टा में लग सकता है। अब यहाँ पर मैंने पिन लगा ली है। इसी तरह से आगे सब जगह पर पिन लगाकर मैं इसे सेट कर लूँगी और एक साथ ही इसे सिलाई लगा दूँगी। इसे सीधी सिलाई लगाने के बाद जो बचा हुआ कैनवस का पार्ट है उसे हमें पलटी करना है और इसके ऊपर और एक सिलाई लगा देनी है, जिससे हमारी कॉलर अच्छे से अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कॉलर लगा ली है और अब इसकी मैं आर्म होल की मतलब स्लीव वाली फिनिशिंग दे दूँगी, जिसके लिए मैंने एक क्रॉस पट्टी ले ली है और क्रॉस पट्टी को यहाँ पर मैं अटैच करने वाली हूँ। इस तरह से ये जो डार्ट है उसी को मैंने दूसरी साइड भी मार्क करना है और मार्क करने के बाद दोनों साइड में डार्ट लगाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर पहले ही हल्का सा मार्किंग कर लिया था, जिसे अभी मैं डार्क करके दिखा रही हूँ। तो इस डार्ट को हमें सीधे सीधे सिलाई लगा देनी है। मैंने क्रॉस पट्टी ज्वाइन कर दी थी। अब इस क्रॉस पट्टी को मैं फोल्ड कर दूंगी और एक प्रेस लगा दूंगी। प्रेस लगाने के बाद ये अच्छे से सेटल हो जाएगी। सेटल होने के बाद फिर मैं इसके ऊपर हेमिंग कर दूंगी, तो इसकी फिनिशिंग और अच्छे से आ जाएगी। इस कुर्ती को उल्टा पकड़कर अब हमें यहाँ पर साइड सिलाई लगा देनी है। साइड की सिलाई के लिए हमने पहले ही मार्किंग की थी, उसी मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। बैक साइड से
मैंने यहाँ पर डार्ट भी लगा दिए हैं, जो आप देख सकते हो, और इस तरह से अभी सिलाई भी लगा के हो गई है। और जो नीचे का पार्ट है, अब इसे हमें कंप्लीट करना है। इसे कंप्लीट करने के लिए हमें दोनों साइड फैब्रिक को फोल्ड करना है इस तरह से, और पिन लगाकर इसे सिक्योर कर लेना है। अब इसी तरह से मैं सारी चारों तरफ कर लूँगी और इसे एक अच्छे से सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर फैब्रिक बटन भी अटैच किया है और पीछे हुक दे दिया है, जिससे कि ये अच्छे से इजीली निकल सके। यहाँ पर हमारी कुर्ती रेडी है। आप देख सकते हो, कॉलर भी लग के तैयार है, साइड में हेमिंग भी की है, और हमारा शोल्डर भी बहुत प्यारा सा आ चुका है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।